हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली विजय सेतुपति की मूवी महाराजा रिलीज हुई है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल, इमोशनल और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है। तो इस वीडियो में वीडियो ऐसे के माध्यम से जानते हैं क्या कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिला है। तो यह कहानी है महाराजा की, जो कि चेन्नई के फल्लीकरनई में रहने वाला एक साधारण नाई होता है, लेकिन उसकी जिंदगी घटनाएं असाधारण होती है। एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब उनकी पत्नी और बेटी घर में बैठी थी, इस तरह अनियंत्रित होकर घर में घुस जाता है और इस हादसे में महाराजा की पत्नी मारी जाती है, लेकिन उनकी बेटी ज्योति बच जाती है, जिसे एक कूड़ेदान ने बचाया होता है, जिसे बाद में महाराजा और ज्योति ने लक्ष्मी नाम दिया और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। समय बीतता जाता है। महाराजा अपनी बेटी ज्योति के साथ एक नए स्थान पर चले जाते हैं और ज्योति अपने स्कूल में बाकी विषयों को छोड़कर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती है और अपने स्पोर्ट टीचर आशिता के साथ कोयम्बटूर में एक स्पोर्ट्स कैंप में जाती है। और इसी बीच महाराजा एक अजीब सी घटना का सामना करते हैं। उनका प्रिय कूड़ेदान लक्ष्मी चोरी हो जाती है। वह स्थानीय पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन महाराजा हार मानने वाले नहीं थे। उनकी दृढ़ता और 5 लाख रुपए की रिश्वत के वादे पर पुलिस आखिरकार इस मामले को स्वीकार कर लेती है और नल्ला सिंगम नामक एक अपराधी और लक्ष्मी की खोज में शामिल करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सेल्वम और सबरी नाम के 2 गैंगस्टर्स होते हैं, जो कि रात में चोरियां करने काम करते हैं और ज्यादातर वो उन्हीं घरों में चोरी करते हैं जहाँ पर महिलाएं रहती हैं, और चोरी करने के साथ साथ महिलाओं के साथ करते हैं। और फिर उन्हीं में से एक उनका साथी सबरी सेल्वम को फोन करके बताता है कि एक न्यूज पेपर ने उनकी क्राइम से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल पब्लिश किया है बिना उनकी आइडेंटिटी रिवील किए। और उसी समय सेल्वम महाराजा के सैलून में दाढ़ी बनवा रहा होता है और उसे शक होता है कि महाराजा ने उसकी बात सुन ली है। और जब पुलिस सेल्वम और सबरी को गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस की हाथापाई में सबरी मारा जाता है और पुलिस सेल्वम को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। उसी समय महाराजा एक सोने की चेन, जो कि सेल्वम उसके सैलून में भूल गया था, वो लौटाने आया था। पर सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने पुलिस वालों को बुलाया है। और इसी के बाद जो सेल्वम की पत्नी होती है कोतिना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसे उसके क्राइम्स के बारे में पता नहीं होता और वो उनकी बेटी अम्मू से दूर रहने के लिए कहती है। और उसे वर्तमान में बताया जाता है कि महाराजा को पता चलता है कि उनकी बेटी ज्योति पर 3 लोगों ने हमला किया था। इनमें सेल्वम, धन और नल्ला शिवम शामिल थे। ज्योति ने अपने पिता से इस मामले में न्याय की मांग की। महाराजा ने धन का पीछा किया और उसे मार डाला। इसके बाद पुलिस ने नल्ला शिवम को पकड़वाया और महाराज को सौंप दिया। महाराज नल्ला शिवम को भी मार डालते हैं और तीसरा अपराधी बचता है सेल्वम। महाराजा सेल्वम को ढूंढ निकालते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है, और उनमें बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। और अंततः महाराजा सेल्वम को बेहोश कर देते हैं। और फिर वहाँ पर ज्योति अपनी स्पोर्ट टीचर आसिफा के साथ आती है और सेल्वम का अपमान करती है और उसे जहनों से भरा एक बैग उसके मुंह पर सेट कर मारती है। और फिर सेल्वम देखता है कि उसमें वही सोने की चेन है जो कि उसने अपने बेबी के लिए खरीदी थी और महाराजा उसे लौटाने आया था। और फिर उसे एहसास होता है ये ज्योति और कोई नहीं, उसकी बेटी अम्मू ही है। और फिर हमें एक बहुत ही बड़ा रिलेशन देखने को मिलता है कि महाराजा ने की शुरुआत में हमें जो महाराजा की पत्नी और बेटी दिखाई देते हैं, जिसको एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक घुसने से घर में और उसकी पत्नी मारी जाती है, वो और कोई सेल्वम की पत्नी थी। और सिर्फ महाराजा सेल्वम की बेटी अम्मू को गोद ले लेता है और उसे ज्योति के तौर पर पालता है। सेल्वम को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ ही गलत कृत्य किया है और वह अपराध बोध में इमारत से गिरकर मर जाता है। और फिर महाराजा और उसके स्पोर्ट टीचर ज्योति और उसकी स्पोर्ट टीचर आसिफा दोनों बाहर आते हैं। कैमरा सेल्वम के चेहरे पर फोकस करता है तो उसके चेहरे में हताशा और निराशा देखने को मिलती है। तैसे ही उसने गलती से अपनी बेटी के साथ गलत काम करने के लिए उसने अपनी बेटी के साथ ही गलत किया है और उसी अपराध बोध में वो मारा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार और इमोशनल स्टोरी है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपने मूवी जरूर देखनी चाहिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज की अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, आप इसे जरूर देखिएगा। और आप पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू और जय हिंद।